हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 35 प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 34 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है और वहां देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हुई है और वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पे जेएसएससी रिलेटेड सिलेबस के अनुसार कंप्लीट किया जाता है। जैसे मेंस में जो हिंदी 100 क्वेश्चन आएगा उसका भी प्रैक्टिस सेट किया जाता है। फिर जो 40 नंबर का जो ज्योग्राफी से झारखंड से सिर्फ पूछा जाएगा तो उसका भी मैराथन क्लासेस से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे अपलोड किया गया है और सारा चीज़ जैसे कंप्यूटर का भी क्लासेस स्टार्ट है इसमें। तो इस सारा चीज़ देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए और आपको एक ही चैनल पे सारा चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में विवाह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों, वैदिक काल में विवाह का मुख्य लक्ष्य था संतानोत्पत्ति, यानी संतान की उत्पत्ति करना मुख्य लक्ष्य था। दोस्तों, स्मृतियों में जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। किसमें? स्मृति में। कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? था 8 प्रकार का। अगला है, किस काल में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, स्त्रियों को जो है संपत्ति संबंधी अधिकार सूत्र काल में प्राप्त हुआ। किस काल में? सूत्र काल में। अगला क्वेश्चन है, डचों ने निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं भारत से खरीदी और उन्हें मसालों के बदले सुदूर पूर्व में भेजा? तो दोस्तों, डचों ने सूती वस्त्र जो है खरीदा था और मसालों के बदले सुदूर पूर्व में भेजा था। दोस्तों, डच कंपनी का स्थापना कब होता है? तो डच कंपनी का स्थापना जो है 1602 ईस्वी में होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, वांटम का युद्ध। वांटम का युद्ध जो है पुर्तगाली और डच के बीच हुआ था, जिसमें डच ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। और ये कब हुआ था, आप इसका कमेंट कीजिए। अगला है, अबुल फजल ने किसे कृषकों का आश्रम कहा? दोस्तों, अबुल फजल जो है 1574 ईस्वी में अकबर की सेवा में आया। कब? 1574 में अकबर की सेवा में आया। उसके द्वारा लिखे ग्रंथ का नाम क्या है? तो अकबरनामा है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। और इसी पुस्तक में जो है आमिल को कृषकों का आश्रम कहा, अबुल फजल ने आमिल को। अगला है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद जो है गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया। कब? 1206 में। दोस्तों, गुलाम वंश से ज़्यादा कहना इसको अच्छा होगा मामलुक वंश, क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख इतिहासकार है इनको मामलुक वंश भी कहा है। कौन? मामलुक। तो मामलुक वंश भी रहेगा या गुलाम वंश भी रहेगा, तो दोनों एक ही है। यह जो है ये 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन थे जिसे पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है? दोस्तों, बाबा फरीद थे। और ये किस से रिलेटेड थे? तो चिश्ती से रिलेटेड थे। चिश्ती सूफी संत थे बाबा फरीद। अगला है, 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? दोस्तों, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण जो है 1857 के विद्रोह का जो है ये असफल रहा। दोस्तों, इसमें क्या है कि समान योजना की कमी था, केंद्रीय संगठन की कमी, उच्च नेतृत्व का अभाव था, मिलकर कार्य करने की शक्ति में कमी थी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण रूप से उदासीनता था, धन की कमी थी। आदि सभी प्रमुख कारण थे 1857 विद्रोह का असफल होने का। अगला है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? दोस्तों, ये बिहार था। और ये जो है अफीम का निर्यात कहाँ करता था? तो चीन में करता था। अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो दोस्तों, अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। और महानदी पे कौन है? तो महानदी पे हीराकुंड है। और फिर कावेरी पे तो मेटूर बांध है। कावेरी पे कौन बांध है? मेटूर।
अगला है राज्य और उनके महत्वपूर्ण फसलों का निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। दोस्तों केरल टेपियोका, ये गलत है। महाराष्ट्र कपास, पश्चिम बंगाल पटसन और गुजरात मूंगफली। तो 2, 3, 4 सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है सूची 1 और 2 को मिलाना है। दोस्तों कांच उद्योग कहाँ है, तो कांच उद्योग जो है फिरोजाबाद में है। पीतल बर्तन उद्योग कहाँ है, तो ये मुरादाबाद में है। स्टील उद्योग मरकपुर में है। और हस्त निर्मित कालीन उद्योग जो है मिर्जापुर में है। ये आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक का विधान परिषद नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी बात इसमें है। अगला है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसके अधीन, तो समता के अधीन अधिकार। दोस्तों समता का अधिकार जो है 14 से 18 है। और इसके बाद जो है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22 है। और फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23, 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तो कौन हो जाएगा, 29, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फंडामेंटल राइट है। अगला है अग्र लिखित में कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है इस विषय पर भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श कर। ये गलत है, राष्ट्रपति के साथ परामर्श नहीं किया जाता। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग। तो दोस्तों पूर्णतः स्वविवेक नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अपने मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, ये भी गलत है, सीमित नहीं है। तो फर्स्ट सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो अगला है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो दोस्तों ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय, ये गलत है। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय, ये भी गलत है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन का त्रिसंरचना, यही त्रिसंरचना वाला सही हो जाएगा। अगला है बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसको SLR कहते हैं। यानी बैंक जो है अपना कुछ % जो है बैंक के पास खुद रखना पड़ता है, तो उसको SLR कहते हैं। ये लगभग 19 चेंजिंग होता रहता है, 19-20% रहता है। जो बैंक है अपना कुल संपत्ति का इतना, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ है, तो इसमें 20 लाख जो है ये SLR के रूप में बैंक खुद रखेगा। और CLR क्या होता है, ये होता है कि बैंक अपना कुछ % RBI को यहाँ जमा करता है, 4%, 5% ये आसपास में होता है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक दी हुई मुद्राओं का भारतीय रुपये में उनके उन्मूलन अवरोही क्रम में सही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ये US डॉलर, कनाडा डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, हांगकांग डॉलर। अगला है भारतीय का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संभावित और फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है। तो ये दोनों दिया 3 आता है, तो इस तीनों में तीसरा जो हो जाएगा यह US डॉलर में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है शहरी व्यष्टि उद्यम, शहरी मजदूर के बदले रोजगार और आवास और आश्रय का उन्नयन। दोस्तों ये जवाहर रोजगार योजना होगा। दोस्तों जवाहर रोजगार योजना जो है कब आया था, 1989 में आया था। और इसमें जो है 3 योजना सम्मिलित किया गया था, शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम, शहरी सूक्ष्म रोजगार और तीसरा था आवास एवं आश्रय सुधार योजना। आवास यानी आवास या आश्रय सुधार नहीं है, ये तीसरा। तीनों मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बना था। और कब, 1980 में। चालू कब से हुआ, तो मार्च 1990 में। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अक्टूबर 1988 में बना और स्टार्ट कब हुआ, मार्च 1990।
अगला है नीली क्रांति संबंधित है, तो दोस्तों ये मछली से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 5 जून को। दोस्तों मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के स्टॉक शहर में 5 जून 1972 को प्रारंभ हुआ और ये समाप्त जो है 16 जून 1972 को हुआ था। और इसकी प्रमुख उद्देश्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था और प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में किया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं पर प्रथम सम्मेलन का आयोजन जो है 19 जून से 2 जुलाई 1975 को मध्य मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में किया था और इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के शुरुआत के साथ हुआ था। कब? 1975 में। और कहाँ? तो ये मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में। और इसमें 3 लक्ष्य रखा गया था। 3 लक्ष्य कौन कौन था? तो पूर्व लिंग समानता और लैंगिक भेदभाव का समाप्त करना, विकास में महिलाओं का एकीकरण और पूर्ण भागीदारी करना। तीसरा था विश्व शांति में महिलाओं की भागीदारी। तो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व शांति में महिलाओं की भागीदारी। अगला क्वेश्चन है किस फिल्म की पृष्ठभूमि जो है झारखंड से संबंधित है? तो दोस्तों ये गैंग्स ऑफ वासेपुर है। ये जो है धनबाद के माफिया किंग सूर्यदेव सिंह को ध्यान में रखकर बनाया गया था। कहाँ का? धनबाद की माफिया को। इसका नाम क्या था? सूर्यदेव सिंह। अगला निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो ये बुल्गारिया नहीं है। अगला इनमें से ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है? तो ये भूटान नहीं है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये एक क्वेश्चन करेंट का है। ये बताइए कि ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बनने जा रहा है? अगला है यूएनएससी का तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है? तो यूनाइटेड नेशन फॉर सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी ये जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। अगला है नंदा देवी स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है और ये बृहत हिमालय की चोटी है। किस हिमालय की? बृहत हिमालय की। इनमें आरबीआई का गवर्नर नहीं है। दोस्तों प्रणब मुखर्जी जो है राष्ट्रपति थे, बाकी उर्जित पटेल, रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हीं के गवर्नर के काल में जो है ये आया था ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एक था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण वाला 1991 में। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री था। अब हम लोग झारखंड से 40 क्वेश्चन आता है। दोस्तों इस 40 क्वेश्चन के लिए हम मैराथन क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हर टॉपिक को ध्यान में रखकर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। तो दोस्तों आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया था। तो 1950 आंसर हो जाएगा। अगला है बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों बिरसा आंदोलन का मुख्यालय जो है ये खुट्टी में था। अगला है झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल मक्का है। अब कहाँ सबसे अधिक होता है? तो पलामू में होता है। इसके बाद जो है हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह और साहेबगंज है। अगला है बादम का किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों 34 नंबर, जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जोन्हा जलप्रपात को जो है गौतम धारा प्रपात के नाम से विख्यात है। कौन? गौतम धारा। और ये रांची में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 55 फीट है। अगला है बादम का किला किस जिला में स्थित है? तो बादम का किला जो है हजारीबाग जिला में स्थित है। इसका निर्माण जो है रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। कौन? हेमंत सिंह ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हजारीबाग। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये रांची में है। और कहाँ? छोटा नागपुर का पठार, नगरी गांव से। कौन गांव से? नगरी गांव से। अगला है
भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है? तो कितना प्रतिशत है? तो 40% है। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है कुल 8 बांध है। कितना? इसका भी बहुत चर्चा हुआ है। कौन कौन है? तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध, बोकारो बांध, बाल पहाड़ी बांध, पंचेत बांध, बरमो बांध, और लास्ट में है अय्यर बांध। तो 8 बांध को याद रखिएगा। तिलैया हो गया, तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध, बोकारो बांध, बाल पहाड़ी बांध, पंचेत बांध, फिर लास्ट में है अय्यर बांध। अय्यर बांध, फिर एक है बरमो बांध। तो ये टोटल 8 बांध है दामोदर नदी। और ये कब बना था? तो 1948 में, डीवीसी 1948 में। अगला है, कनाडा बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, कनाडा बांध जो है मयूराक्षी नदी पर दुमका जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1955 में किया गया था। कौन जिले में? दुमका जिले में। और किस नदी पे? मयूराक्षी नदी पे। बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो दोस्तों, बोकारो इस्पात के संयंत्र की स्थापना जो है सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था। और इसमें उत्पादन कार्य जो है 1972 में हुआ। बना कब था? 1964 में। उत्पादन हुआ 72 से। अगला है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितनी राशि बालिकाओं के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी? तो कितनी राशि? दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2011 को, कब? 15 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत जो है सरकार 6,000 प्रतिवर्ष बालिका कन्या के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी, जबकि छठा, 9वां और 11वां में प्रवेश करेगी तब सरकार एक मुश्त राशि जो है 2,000, 4,000 और 7,500 प्रदान करेगी। दोस्तों, 12वीं कक्षा के पश्चात जो है 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर विवाह हेतु 60,000 सरकार देगी। 6,000 इसका आंसर हो जाएगा। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये मुकुंद नायक को। दोस्तों, एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्व विख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में कुंजवन की स्थापना की थी। क्या? कुंजवन की स्थापना की थी। और मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री कब मिला? 2017 में। अगला है, सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? सिस्टर निर्मला के नाम से जो है कुसुम जोशी को जाना जाता है। कुसुम जोशी को। दोस्तों, उपनाम के बारे में अगर बोलिएगा तो हम वीडियो भी बना दे सकते हैं। अगला है, झारखंड विधानसभा का प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। तो कौन प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे? विश्वेश्वर खां था। विश्वेश्वर खां। दोस्तों, अगर विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ दे तो इंदर सिंह नामधारी था। अगला है, झारखंड की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को रियो ओलंपिक 2016 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया है? तो निक्की प्रधान को। अगला है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो किस जिले में है? तो ये कोडरमा जिले में है। दोस्तों, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है कोडरमा में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान एवं पलामू अभयारण्य जो है लातेहार में है। और हजारीबाग अभयारण्य जो है हजारीबाग जिले में। दोस्तों, पलामू अभयारण्य पलामू जिला मत मारिएगा, ये लातेहार में है। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं सूची में कब लाई गई थी? तो कब लाई गई थी? तो ये 2003 में। और कैमा संशोधन द्वारा? 92वां संविधान संशोधन द्वारा। और 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? तो 8 भाषा है। दोस्तों, 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा के साथ शामिल किया गया। यानी 92 में जो है ये
92 संविधान संशोधन में 4 भाषा शामिल किया गया। कौन कौन? तो एक संथाली होगा, एक मैथिली हो गया। दोनों एक जैसे है, संथाली मैथिली दोनों के बीच में थ है। एक है डोगरी और बोडो। बोडो जो है जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगला है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है ये 2001 में शुरू की गई थी। अगला है जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करते हैं? कितना प्रतिशत? तो 7%। ढुमकुरिया किस जनजाति का युवा गिरी है? तो ये उरांव जनजाति का। अगला है झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? किसे सम्मिलित किया गया है? तो कोल को। दोस्तों झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान संख्या जो है 32 है। भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को जो है कवर को 31वीं और कोल को जो है 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की। तो कवर कैमा है? 31वां है। दोस्तों 33वां जैसे 33 अब जनजाति है तो 33वां कौन जनजाति है? सबसे प्राचीन जनजाति जो है असुर जनजाति है। 33वां आप लोग बताइए। सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? तो दोस्तों सदानों का संबंध जो है द्रविड़ और आर्य दोनों प्रजाति से है। दोस्तों सदान कहते किसको है? तो सामान्य जो है गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है, किंतु वास्तविकता क्या है कि सदान झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग को कहते हैं। आदिवासी की तरह सदान भी झारखंड के मूलवासी है। ये प्रजाति आर्य और द्रविड़ से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो कौन सा जनजाति का कौन पर्व सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पर्व जो है कौन है? तो ये सरहुल है। संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रय विवाह को जो है ये सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो कौन सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो छऊ है। अगला निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र जो है मांदर है। इस वाद्य यंत्र को जो है यहाँ लगभग सभी समुदाय के लोग बजाते हैं। अगला है मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये किल्ली कहते हैं। अपने गोत्र को जो है किल्ली कहते हैं। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पलामू जिले का मुख्यालय जो है मेदिनीनगर में है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात जो है अधिनियम बनते हैं? तो ये राज्यपाल के। झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो ये रांची शहर को। दोस्तों क्यों कहा जाता है? क्या है कि झारखंड राज्यों के रांची शहर को शहीदों का नगर, झारखंड का शिमला और मोटरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है। 3 नाम है नगर। झारखंड का शिमला भी कहा जाता है रांची को, और मोटरिस्टस पैराडाइज भी कहा जाता है। ये सब जो है भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है। जबकि धनबाद को खदानों का शहर, चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, जमशेदपुर को जो है भारत का पीटर्सबर्ग और खेल नगरी भी बोला जाता है, कारखानों का शहर भी बोला जाता है। दोस्तों शहीदों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे देश की लड़ाई में। अगला झारखंड की लुप्त प्राय जनजाति बिरहोर की संख्या झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक है? तो किस जिले में सर्वाधिक है? ये हजारीबाग में। झारखंड की 32 जनजाति में कितनी जनजाति जो है आदिम जनजाति है? तो कितनी आदिम जनजाति है? तो ये 8 है। दोस्तों कौन कौन है? तो बिरहोर है, कोरवा है, असुर है, परहिया है, बिरजिया है, शौरिया पहाड़ है, माल पहाड़ और सबर है, लास्ट में सबर। अगला पाइका क्या है? तो दोस्तों पाइका जो है क्या है? ये नृत्य है। जैसे छऊ, जदूर, जतरा, नटुआ आदि की तरह जो पाइका भी जो है झारखंड की एक नृत्य शैली है। पाइका एक ओजपूर्ण नृत्य है जिनके नर्तक जो है सैनिक वेश में नृत्य करते हैं। इसका आंसर नृत्य होगा। कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजाति थी। दोस्तों कोल विद्रोह में जो है ये मुंडा एवं हो जनजाति सम्मिलित था। और कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। और इसका प्रमुख कारण क्या था? तो भूमि संबंधी जो है असंतोष था। यह मुंडा जनजाति का विद्रोह था, परंतु हो जनजाति ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
अगला, झारखंड में तृतीय विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो कब संपन्न हुआ? तो ये नवंबर-दिसंबर 2014 को। ये पुराना है, क्वेश्चन नहीं आएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत झारखंड में कितने रुपए की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है? तो ये जो है 30,000। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो रिपीट क्वेश्चन है, ये 8 बांध है। दोस्तों, तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर बना है और कब? 1953 में बनाया था। कोनार बांध जो है कोनार नदी पर 54 में, मैथन बांध जो है बराकर नदी पर 58 में, पंचेत बांध जो है दामोदर और बराकर के संगम पर बना हुआ है कब? 1959 में। बोकारो बांध, तो बोकारो नदी पर, बाल पहाड़िया बराकर नदी पर, बाल पहाड़िया किस नदी पर? बराकर नदी पर। बर्मा बांध जो है दामोदर नदी पर, अय्यर बांध जो है दामोदर नदी पर। टोटल 8 बांध है। दोस्तों, चांडिल डैम किस नदी पे है? तो चांडिल डैम जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? स्वर्णरेखा। अगला, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? दोस्तों, ये कब? 2004 में प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत जो है विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, समान वर्ग, सभी गरीब कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के लाभुकों को जो है 15,000 की जगह जो है 30,000 आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है। अगला, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, सर्वाधिक आय जो है ये वाणिज्य कर से प्राप्त होता है। अब साइंस का क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं, तो कौन सा धुआं है? तो ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का एक भाग 7100 kg/m³ है और 2 भाग आयतन से, तांबा से 8900 है। 2 भाग इसका मिलाने में पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या होगा? तो दोस्तों, 7100 और इसका डबल कर दीजिए, 17800/3 कर दीजिए, 3 भाग हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? इसको ऐड करेंगे तो 24900/3, तो 8300 आंसर हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 8300 मतलब कटेगा, 8300 kg/m³ हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो कौन सी है? तो ये विटामिन के है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो कौन हार्मोन है? तो ये इंसुलिन जो है हार्मोन है। बाकी बात, एस्कॉर्बिक एसिड, इन्वर्टेज, आरएनए हार्मोन नहीं है। दोस्तों, इंसुलिन जो है लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका सेल द्वारा स्रावित होता है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण होता है तथा अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन अतिस्रावित होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। दोस्तों, ये हार्मोन का काम क्या है कि जो ब्लड में ग्लूकोज अधिक होता है तो इसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजेन में। दोस्तों, इस कंसेप्ट को हम पहले भी बताए हैं, फिर बता देते हैं। तो ग्लाइकोजेन के रूप में जो है स्टोर हो जाता है। फिर अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो क्या होता है? एक ग्लूकागोन हार्मोन होता है जो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कर देता है। दोस्तों, ये ग्लूकागोन जो है, ग्लूकागोन अल्फा सेल से स्रावित होता है जो ग्लाइकोजेन के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जो स्टोर फूड होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से क्रिया चलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ये हो गया। अगला है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। इसी कारण हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है
कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। अगला है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु है तो वह कौन सी धातु है? तो ये जस्ता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि? संवेग क्या होता है? एम भी आ बटे भी, तो भी से भी कट गया, ये क्या प्राप्त हुआ? द्रव्यमान। अगला है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? दोस्तों त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। ये त्वरण है तो v माइनस यू बटे टी त्वरण बराबर, तो ये हो जाएगा। अगला है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों उस तत्व का द्रव्यमान जो है ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है, तो 2 + 2 कितना? 4 हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो कौन सा आकार है? तो ये अष्टफलकीय है। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों टेलीस्कोप की खोज जो है ये गैलीलियो ने किया था। कब? 1609 ईस्वी में। अगला है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है? तो TSH है। कौन है? TSH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग और हार्मोन। ये क्या कार्य है इसका? तो थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उद्दीपन करता है और थायरोक्सिन हार्मोन के स्रवण को प्रभावित करता है। अगला है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री पे होता है? पानी का घनत्व जो है पानी का घनत्व अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे जो है न्यूनतम आयतन होता है। घनत्व अधिक होता है, न्यूनतम जो है आयतन होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों को बनाने के लिए काम में लाया जाता है? तो किस धातु को? तो ये एल्युमिनियम धातु को। अगला, किस गैस को आंसू गैस कहते हैं? तो आंसू गैस के तरह जो है किसको काम लेते हैं? दोस्तों आंसू गैस में क्या होता है? आंसू गैस में दोस्तों इसमें कोई नहीं होगा। क्यों? दोस्तों इसमें जो है कह रहा है कि किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा क्लोरिक एसिटोफिनोन, क्लोरोपिक्रीन और क्लोरीन, अमोनिया का प्रयोग जो है टीयर गैस के रूप में किया जाता है। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आंसर हो जाएगा। अगला है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये H2SO4। अगला है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होता है, तो कौन कण होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो दूरदृष्टि निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस काम में आता है। कौन? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दूर के लिए जो है उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अवतल निकट के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी है? तो कौन सा? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प सभी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग मैथ की ओर चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, हम ट्रिकी वाइज बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर बताइएगा, फिर हम छोटा वीडियो बनाकर आपको हम बेहतरीन से समझा देंगे। क्वेश्चन है, m और n पूर्ण संख्या है और इस प्रकार जो है m के पावर n बराबर 144। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 12 के स्क्वायर बराबर 144 होता है। ये हो गया। तो यहाँ देखिए m-2 n + 1 के मान क्या होगा? तो m-2, तो m क्या हो गया? 12 हो गया। n क्या हो गया?
2 हो गया। तो 12 में से 2 गया तो 10, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, तो 10 का क्यूब क्या ना 1000 हो जाता है। तो 1000 आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला है, एक शहर में 70% लोग मछली खाते हैं, 40% लोग मुर्गा खाते हैं। यदि 25% लोग मुर्गा और मछली दोनों खाते हैं तो उन लोगों में प्रतिशत क्या है जो न तो मुर्गा खाते हैं न ही मछली खाते हैं। दोस्तों इसको जो है बनाने का सबसे अच्छा तरीका है वेन डायग्राम। ये हो गया। तो मान लीजिए ये 70% लोग मछली खाते हैं, आप ये दोनों है, ये क्या है 25% है। तो केवल मछली खाने वाले लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 70 में से 25 घटा दीजिए, तो 70 में से 25 घटाएं तो कितना हो जाएगा 45। तो ये केवल मछली खाने वाला 45 हो जाएगा। और केवल मुर्गा खाने वाला कितना हो जाएगा, तो केवल मुर्गा खाने वाला 40 में से 25 घटा दिए 15% हो जाएगा। तो ये हो गया। अब फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना प्रतिशत होगा जो न तो मुर्गा खाता है न मछली खाता है। तो खाने वाला को संख्या कितना है, इस सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो 15 45 कितना 60, 60 25 85, तो टोटल 100 है। खाने वाला की संख्या 85 है, तो बच गया कितना 15%। 15% लोग जो है न मछली खाते हैं न मुर्गा खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आवासीय कॉलोनी की जनसंख्या 4050 है और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 80 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जल संचयन के भाग के रूप में वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए कॉलोनी में इतना मीटर आकार का जलाशय है। यदि वर्षा के दौरान पानी का स्तर 5 मीटर है तो इस टैंक का पानी कितने दिनों तक के लिए पर्याप्त है। तो इसका क्या करेंगे, इस सभी का आयतन निकाल लेंगे एक साल का, और फिर एक व्यक्ति का एक दिन के लिए कितना यूज हो रहा है और उसमें हम 365 से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे तो डे निकल जाएगा। तो इसमें जो है इसका आयतन निकालिए। तो एकत्रित जल की मात्रा कितना हो जाएगा 48 गुने 27 गुने ऊंचाई कितना है 5 मीटर, इतना जल एकत्रित हुआ। और इसमें जो है किससे भाग दे देंगे, जो 4050 व्यक्ति है और उसमें हम कितना से भाग दे देंगे गुना 80 करेंगे। तो ये एक दिन में पानी की आवश्यकता कितना हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसमें जो है हम 1000 से भाग देंगे। 1000 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि लीटर में है, तो मीटर क्यूब में बनाने के लिए जो है 1000 से भाग देंगे। तो ये हो गया। और ये जब काटेंगे इसको तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, इधर 10 है इधर 405 है, तो 5 दूना 10, 2 चौका 8, ये कट गया। 5 से इसको 5 8 40, 81 हो गया। तो 81 है। आप देखिए 27 तिया कितना होता है 81 होता है, और 16 3 48, और यहाँ 4 है, तो 4 चौका 16, तो 5 चौका 20। तो 20 दिन के लिए ये है, 20 दिन के लिए जो है ये है। अगला है 40 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है। यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक में पानी का स्तर कितना बचेगा। दोस्तों हम मान लेंगे कि 11 लीटर पानी निकालने से जो है एक सेंटीमीटर जो है पानी घट जाता है। तो बेलनाकार का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एक्स ऊंचाई है। इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में है तो लीटर में आ जाएगा। ये बराबर है 11 लीटर। 11 लीटर ही निकालने से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे। r का मान दिया हुआ है, r का मान कितना है, ये 40 सेंटीमीटर व्यास है तो r का मान 20 हो जाएगा। तो इसके कितना हो जाएगा 22/7, 20 गुने 20 बटे 1000 बराबर 11। तो 11 दूना 22 कट जाएगा। 1000 से 2 जीरो काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 7 है, तो 35/2 हो जाएगा आंसर। 35/4 आंसर हो जाएगा इसका। जैसे देखिए 22/7 गुने 20 गुने 20 गुने x, ये हो गया। अब बटे 1000 कीजिए, 1000 कीजिए तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पंचे 10 हो गए, यहाँ पे 1 2 बचा हुआ है।
इधर कितना है 11 है, तो 11 दूना 22, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, नीचे 7 और 5, तो इधर आएगा तो x बराबर 35/4 आंसर हो जाएगा। तो 35/4 कहाँ दिया हुआ, 35/4 ये दिया हुआ। अब इस समीकरण को करना है हल, x मान निकालना है। तो देखिए इसमें गुना कीजिए, 2x² x x और x 3x हो जाएगा अब +1 बराबर 2x² और 6x और 3x 9x और -14। तो देखिए 2x² कट गया। अब देखिए -14 है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 है तो 15 हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 6x। दोस्तों इस दोनों में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9, तो +9 हो गया, तो 14 में से 9 गया -5 हो जाएगा, तो -5 है, इधर आएगा 6, तो इधर जाएगा तो 6x, तो x बराबर 1 आ जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr²h। तो यहाँ पे πr², मान लीजिए 2 सिलेंडर था, r² L1 हो जाएगा इक्वल टू πr² L2 हो गया। तो यहाँ देखिए R1 R2 का रेशियो दिया है, तो L1/L2 क्या हो जाएगा, L1/L2 जो है, L1/L2 जो है क्या हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा। दोस्तों R2/R1 हो जाएगा, तो R2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला, तो 1/√2 के स्क्वायर, तो 1:2 हो जाएगा ऊंचाई का अनुपात, 1:2। x के लिए हल कीजिए, √2 के पावर x + 5 बराबर इतना है। तो देखिए दोस्त ये पावर इक्वल हो जाएगा, तो x + 5 बराबर 2x + 5 हो जाएगा। तो इधर ले जाइए, इधर ले जाइए 0, x = 0 हो जाएगा, 97 का 0 हो जाएगा। अगला है वह सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या क्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। दोस्तों इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। दोस्तों इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला है पहले टैंक में पानी का आयतन दूसरे से दोगुना है। यदि हम पहले टैंक से 30 लीटर पानी निकालते हैं और उसे दूसरे टैंक में मिला देते हैं तो दोनों टैंकों में पानी का आयतन समान हो जाता है। तो प्रत्येक टैंक में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त इसमें है, मान लेंगे कि पहला टैंक भी है, दूसरा टैंक v/2 है, तब ना इसका दोगुना, दूसरे से दोगुना है, तो ये दूसरा है पहला है। अब कह रहा है कि पहले से हम 30 लीटर निकाल लेते हैं, तो 30 लीटर निकाल दिए और इसमें जो है 30 लीटर जोड़ देते हैं तो इसका आयतन भी बराबर हो जाता है। अब यहाँ से निकाल लीजिए तो 60 हो जाएगा, इधर 2v - 60 = v + 60 हो जाएगा, तो इधर ले 120 आंसर हो जाएगा। 2v - 60 v, तो v इधर आ जाएगा, 7 दूना 120 हो जाएगा। तो ये दूसरा से दोगुना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ई दोगुना है तो 120 हो जाएगा। तो प्रत्येक टैंक में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो 120 और 60 बी आंसर हो जाएगा। अगला है 10 मीटर की साइड वाले एक वर्ग के आकार के कमरे से 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लोरिंग करवाने में लागत क्या। दोस्तों कमरे का क्षेत्र कह रहा है कि 10 मीटर साइड वाला एक वर्गाकार के कमरे का 50 प्रति वर्ग मीटर दर से फ्लोरिंग करवाने, तो देखिए इसका एरिया कितना है 100 हो जाएगा, 1 मीटर वर्ग में 50 है तो 100 × 50, तो 5000 आंसर हो जाएगा। अगला है अनुपस्थित संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें कौन कौन अनुपस्थित है, देखिए 73 में कितना जोड़ेंगे, फिर यहाँ से देखिए 62 में कितना घटाएंगे कि 58 हो जाएगा 4, इसमें कितना घटाएंगे तो 3 -3, इसमें -2, यानी इसमें -5 हो जाएगा, 62 में से -5, फिर इसमें से -6 होगा और फिर इसमें से -7 होगा। तो इस तरह से जो है 80 में से -7 करेंगे तो 73 होगा और 73 में -6 करेंगे तो 67 होगा, तो 80 और 67। अगला है दो संख्याओं का योग 180 है। यदि
अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 गुने है। तो लड़कों की संख्या से क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या से 8 गुने, तो लड़की की संख्या 1, तो लड़कों की संख्या 8 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा में छात्रों की कुल संख्या है, तो छात्रों की कुल संख्या कितना 9 1 हो जाएगा। तो 9 से जो डिवाइड होगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका 9 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो 72 हो रहा है, तो 72 हो जाएगा। दो संख्या का योग 180 है, यदि एक दूसरे से 30 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। तो एगो x मान लीजिए, एगो x प्लस 3, तो योग कितना है 2x प्लस 30। 2x प्लस 30 जो है 180 के बराबर है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 150, x बराबर 75 हो जाएगा, एगो 75 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अगर अनुपस्थिति संख्या को ज्ञात कीजिए, अनुपस्थिति संख्या इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए 24/64, 24/64 जो है 24/64 कीजिए, 24/64 बराबर 39/x कीजिए। तो इसमें x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान जो है ये आ जाएगा आपको 39/169, 39/169, तो डी हो जाएगा। अगला, एक शिक्षक अधिकतम 5000 छात्रों को पंक्तियाँ और कॉलम में व्यवस्थित करना चाहता है। यदि पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान है तो बच्चों और छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, बराबर बराबर पंक्ति और कॉलम में छात्रों को व्यवस्थित करने पर जो है छात्रों की संख्या एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। चूंकि संख्या 5000 है, कितनी है 5000, एक वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए जो है ठीक छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो 4900 है। कितना है 4900, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 70 का पूर्ण वर्ग है। तो 4900 लड़कों को पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित करने के उपरांत जो है कितना छात्र बचे रहेंगे, तो 5000 में से 4900 घटा दीजिए, 100 छात्र बचे रहेंगे। अगला इतना देखिए, ये 2 का क्यूब हो जाएगा 3a प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 के पावर 4b प्लस 8 हो जाएगा। अब जो है a और b का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो 2 के पावर 3 है तो 3a प्लस 3, 2 के पावर 4 है तो 4b प्लस 8 हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा। यहाँ a और b के रिलेशन निकाल लीजिए, तो a और b के जब रिलेशन आएंगे निकालेंगे तो 3a माइनस 4b बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3a माइनस 4b बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए 3a माइनस 4b बराबर 5 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, अब फिर जो है 1/2 3 एक इक्वेशन यहाँ से आ गया है। अब एक इक्वेशन जो है यहाँ से कोशिश कीजिए, तो 1/2 के 3 है तो इसको रहने दे 3 प्लस a, यहाँ 4 है तो 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 के स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन आ गया, तो दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो b का मान 1 और a का मान 3 आ जाएगा। एक वृत्त में बनाए गए त्रिकोण के 2 कोण इतना है, वृत्त के केंद्र में 3 वृत्तखंड द्वारा सबटेंड किया गया है, कोण का पता लगाए। इसमें क्या कह रहा है, जैसे ये है इस टाइप का एक वृत्त है, इस टाइप का बनेगा। इसमें कह रहा है कि 2 कोण जो है 50 है और 70 है, तो तीसरा कोण निकल जाएगा, जैसे इस 60 है इस 70 है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो दोनों को जो 180 में से घटा दीजिए, तीसरा कोण है 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 हो गया। अब हमको क्या करना है, बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे तो इसमें जो है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, काहे कि बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए नहीं बन पा रहा है। अगला है, 2 अंकीय संख्या के दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर के अंक से 4 अधिक है, तो इकाई के स्थान पर का अंक जो है 1 है तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसमें है कि क्या है, अभी संख्या क्या हो जाएगा, तो 10 × x + 4 हो जाएगा अब प्लस x, यानी इकाई का स्थान दहाई का स्थान
दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान का 4 अधिक है, तो दहाई का स्थान x+4 हो गया, इकाई x हो गया। तो संख्या जो है 10 इंटू x+4 प्लस x हो गया, ये संख्या हो गया। तो टोटल कितना संख्या हो गया, 10x 11x+4 हो गया। तो 11x+4 जो है संख्या हो गया, 11x+4 जो है 11x+4, 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40, तो ये सी आंसर हो जाएगा। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ये है। तो इसको क्या है, फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कौन आंसर आ जाएगा, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो वही लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। तो x+2 इंटू x+3, x² 3x और 2x 5x और 3 दूना 6, ये हो जाएगा। श्रृंखला को पूरा करना है, तो श्रृंखला को जो है पूरा करना है तो 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 10 33, 33 हो जाएगा। अब इसमें है शराब, अंगूर, हिस्की। अंगूर से शराब बनता है, व्हिस्की किससे बनता है, तो व्हिस्की जो है ये जाई से बनता है। यह है, देखिए ये क्या है, 25 के स्क्वायर माइनस 25 तो 600, ये क्या 2000, 45 के स्क्वायर माइनस 25, 75 के स्क्वायर माइनस 25 करेंगे तो 5600 आ जाएगा। यानी 25 के स्क्वायर माइनस 25 तो 600, 45 के स्क्वायर माइनस 25 2000, और 9000 क्या होता है, 95 के स्क्वायर माइनस 25 2000 हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स जी ये है, तो x जो है, x के विपरीत क्या है, c है, x के विपरीत c, z के विपरीत a और y के विपरीत z के विपरीत a और g के विपरीत t, d का विपरीत क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। d के एक ही में w है तो w हो जाएगा, विपरीत देखना है और इसमें पूरा करना है। तो देखिए c में 2 जोड़े तो 5 आ गया, 5 में 2 जोड़े 7, 7 2 9, 9 2 11, तो 11 में क्या होता है जे के, तो के हो जाएगा, और के एक ही से शुरू है तो ये आंसर हो जाएगा। और 2 में कितना जोड़ेंगे, तो 2 में 2 से गुना कीजिए, 1 जोड़िए तो 5 आता है, 5 में 2 से गुना कीजिए और 2 जोड़िए, 12 में 2 से गुना कीजिए 3 जोड़िए, इस तरह से। फिर BH ये दिया है, तो आगे क्या हो जाएगा, तो आगे जैसे इसका आंसर जो है देखिए BCDE, दोस्तों इसका आंसर JMP हो जाएगा। अब है कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, तो विषम शब्द को चुनना है। तो देखिए प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, विरोधी, मित्र, माने अलग हो गया, विकर्ण, पंचभुज, वृत्त, सम, चतुर्भुज। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें जो है ये विकर्ण हो जाएगा, बीच में है। इसमें 118 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। 119 में देखते हैं इसमें क्या भराएगा, यहाँ पे देखिए 5 के स्क्वायर अब बट्टे 1 बराबर 25, 6 के स्क्वायर बट्टे 2 18, 10 के स्क्वायर बट्टे 4 25, 3 के स्क्वायर बट्टे 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 120 में देखिए 120 में है 23 से 11 है, तो 23 से 11 में 23 से 11 जोड़ेंगे तो 45, 23 से 11 में 45 से 29 से 23 से 11 में देखिए 29, 45 29 में 23 से 11 घटाए 8 1 2 2, 2218, अब 2218 है, यहाँ 2226 जोड़िए, 2226 जोड़ेंगे, फिर अगला में जो है 2234 जोड़ाएगा। इस तरह से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये 6755 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग रीजनिंग बनाइएगा, रीजनिंग इजी रहता है। यहाँ पे क्या कर अक्षरों का प्रयोग नहीं कर, इंटरनेशनल इसमें जो होगा वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इंटरनेशनल है तो टर्मिनल है, तो एम यूज हुआ है कहीं,
यहाँ एम है, इसमें नहीं है तो टर्मिनल हो जाएगा। डिप्रिसिएट है, PEACE है। प्राइड, PRIDE इसमें भी है। रिप्रेव, देखिए यहाँ पर 3 गो ई है, इसमें 3 गो ई है, सही है। आर है, आर भी है, डबल आर है, देखिए इसमें एक ही आर है, इसमें डबल आर है, तो ये हो जाएगा। अब यूज करके बनाइए तो इसका सी आंसर हो जाएगा। सम मान दिया है। इंडिया शब्द को लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा? देखिए, ए के लिए 2 यूज करना है, बी के लिए 4, इस तरह से यूज करना है और करके सम संख्या मान दिया जाता है, माने सबको सम दिया जाता है। इंडिया शब्द के लिए क्या यूज होगा? तो देखिए, इंडिया शब्द के लिए जो है आई है 9 है तो 18 हो गया। एन क्या है 14 है तो 28 हो गया। डी क्या है 4 है तो 8 हो गया। आई क्या है 18 हो जाएगा। एक ए क्या है 2 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। स्टाइल को ये लिखा जाता है कोड भाषा, उसी कोड भाषा में स्मेल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए दोस्त, एस को एस में से 3 घटाते हैं तो पी हो जाता है। एस में से 3 घटाते हैं तो पी हो जाता है। टी में से 3 घटाएंगे तो क्यों हो जाएगा, यानी 3 घटाना है। तो उसी प्रकार एस में हम 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एस में 3 घटाएंगे तो पी हो जाएगा। एम में 3 घटाएंगे तो जे होगा। फिर ई में 3 घटाएंगे तो बी हो जाएगा। एल में 3 घटाएंगे तो 9 आई हो जाएगा। और एल में 3 घटा आई, डबल आई वाला हो जाएगा। तो डबल आई तो सब में है, PJBII, PJBII बी हो जाएगा। अगला है नीली आँख वाले व्यक्ति, स्त्री और डॉक्टर। तो नीली आँख तो किसी को भी हो सकता है, और डॉक्टर को भी, स्त्री को भी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, मिक्सचर होगा। इसमें है उत्तर का आकृतिक चयन करना है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो है ए आंसर आ जाएगा, इसका ए आंसर होगा। इसका नीचे दिए गए उत्तराकृति में चयन करना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें भी ए हो जाएगा। अब हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क एक सुपरिचित उदाहरण है? तो कौन सा नेटवर्क एक सुपरिचित है? तो सुपरिचित जो है इंटरनेट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का एक सेवा प्रदान करता है जो मानव पठनीय प्रतीकात्मक नाम को कंप्यूटर एड्रेस पर मैप करता है? तो कौन सा है? तो ये DNS है, DNS है। अगला क्वेश्चन है ईमेल के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो पॉप किया जाता है। अगला है वर्तमान में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो दोस्तों वर्तमान में कितनी पीढ़ियाँ है? तो 5 पीढ़ियाँ है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी जो है IC पे है, इंटीग्रेटेड सर्किट पे। कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित है? तो प्रथम पीढ़ी जो है ये वैक्यूम ट्यूब पे है। दूसरा प्रिंटर के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। अगला कंप्यूटर के लिए डेटा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो कौन सी डिवाइस? तो ये इनपुट डिवाइस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डेटा को बिना कॉपी टाइप किए सोर्स डॉक्यूमेंट से सीधे कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सा? तो स्कैनर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस लाइट इमिटिंग डायोड और सेंसर किसी गतिविधि का पता लगाने के उपयोग की जाती है? तो कौन सा डिवाइस? तो ये ऑप्टिकल माउस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है? एक निवेश युक्ति जो है स्कैनर है। अगला है विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सविभाजित पल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा पदार्थ अतः क्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है? इसका क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। अगला विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सा लघु कुंजी प्रयुक्त किया जाती है? F5। लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में कौन सा है? तो नवीनतम वर्जन जो है मार्शमेलो है। अगला है कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेश के आधार पर कागज पर चित्र बनाता है? तो ये ड्रम प्लॉटर।
अगला है विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? ऑल्ट टैब। अगला है आपको भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? तो कौन सा प्रोग्राम देता है? तो ये VMware। अगला है कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधन का उपयोग किया जाता है? तो कौन है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु प्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट का उपयोग में लाते हैं? लेजर प्रिंटर। अगला है इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है जिसे इनमें से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये क्लाइंट एड्रेस कहते हैं। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन तक हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसका सलूशन हम लोग मिलकर निकालेंगे। चलिए दोस्त, देखने के लिए थैंक यू, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि व्यू बढ़े। चलिए दोस्त, थैंक यू।